नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो हमारी यूपीपीएससी आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस पेपर की सीरीज चल रही थी। तो उसका ये आज सेकंड वीडियो है। इसके पहले 2021 के आरओ एआरओ के पेपर को अपलोड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। साथ ही आज हम 2017 के समान अध्ययन के पेपर को देखेंगे, जिसमें 150 प्रश्न 140 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपकी आने वाली एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2017 जो 17 दिसंबर 2023 को लगी हुई है उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। साथ ही आपके उत्तराखंड आरओ जो हुई आपकी दिसंबर में लगी हुई है, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। और यूपीपीएससी प्रीलिम्स और यूपीपीएससी आरओ के लिए भी ये अति महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि इसके जो भी नया वीडियो आए तो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही ये सभी प्रश्न आपको जो आयोग के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है, उसी के आधार पर ये प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। तो लास्ट में आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी शो की जाएगी। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहाँ से एक बार इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इसके पहले एमपीपीएससी, यूपीपीएससी और छत्तीसगढ़ पीएससी के कुछ पेपर को अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें जीएस के प्रश्न कराए गए हैं। तो जो रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हम छोड़ रहे हैं और सिर्फ जीएस के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहेंगे, ताकि आपका टाइम भी बचता रहे और रिवीजन भी आसानी से आप कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर जीएस से देखिए, ये सभी आपके पुराने करंट के क्वेश्चन हो गए हैं, तो इनको भी छोड़ दिया जा रहा है। आपको सिर्फ जीएस के क्वेश्चन कराए जाएंगे। और यदि आप बोलेंगे तो इसका पार्ट 2 जिसमें हिंदी का पेपर आता है, तो आप कमेंट करेंगे तो उनके वीडियो को भी आपके लिए कवर करा दिया जाएगा, यदि आप बोलेंगे तो चलिए जीएस से देखते हैं आप। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय क्या था? तो इसी प्रकार आप 2023 की थीम को भी याद रखें। तो उस समय इसका आंसर था सी, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। अब आप 2023 की थीम को याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, ये सभी भी पुराने क्वेश्चन हो गए, तो आप इनको छोड़ते जाइए। अब नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन या सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो 17 का आंसर होगा ए, नई दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हरियाणा गुरुग्राम में। नेक्स्ट देखिए, सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2018 किसने जीता? तो इसको भी आप छोड़ दीजिए, आप 2022-23 का याद रखिए। तो इसका आंसर था हालांकि ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखिए, अब कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये भी पुराना हो गया है, तो 19 का आंसर होगा बी, चीन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, इसको आप सभी इनको छोड़ते जाइए जो पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 22 का होगा सी, सिंगापुर ने। नेक्स्ट, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 23 का आंसर होगा दीव। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया है? तो आंसर होगा डी, कर्नाटक ने। नेक्स्ट देखिए, इनको आप छोड़ दीजिए, पुराना हो गया है, इनको भी आप छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन से। तो अभिलेख और शासक, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आंसर होगा सी, भीतरी पुलकेशन द्वितीय। ये क्या गलत है? तो नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र का, हाथी गुम्फा खारवेल का और गिरनार रुद्रदामन प्रथम का। नासिक गौतमीपुत्र का, हाथी गुम्फा खारवेल का, गिरनार रुद्रदामन प्रथम का। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, तो आचार्य और उनके सिद्धांत ये आपको बताना है। तो आंसर होगा बी। अब देखिए, लकुलिश पाशुपत संप्रदाय के थे। नागार्जुन तो आजीवक, नागार्जुन सॉरी सुन्नबात के। लकुलिश पाशुपत के, नागार्जुन सुन्नबात के। सी का आंसर होगा भद्रबाहु तो जैन और गोसाल तो इनका होगा आजीवक। एक बार इनको रोक के आप अच्छे से देखिए।
नेक्स्ट देखिए अब, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आंसर होगा धर्मपाल ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों के नाम में सही कालानुक्रम संयोजन कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। तो 30 का आंसर होगा ए। अब इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यशु वर्मा, उसके बाद धंग, उसके बाद विद्याधर और उसके बाद कीर्ति वर्मा, ये सभी चंदेल वंश के शासक हैं। नेक्स्ट देखिए, और इन्होंने यशु वर्मा ने विष्णु मंदिर भी बनवाया था, आप इनको याद रखिए। और विद्याधर ने कंदरिया महादेव मंदिर को बनवाया था, और धंग का भी इसी में योगदान है। हालांकि धंग ने और भी मंदिर बनवाए हैं, आप यदि एमपी स्पेशल पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, गुर्जर प्रतिहा शासकों में से किसकी उपाधि आदि बराह थी? आंसर होगा 31 का सी, मेहर भोज की। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस जिले ने 100 घंटे में 11,244 टॉयलेट निर्माण करके रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो हालांकि ये पुराना करंट का है क्वेश्चन, तो गोपालगंज ने। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो 33 का आंसर होगा डी। अब इसको आप देख लीजिए, रणथंभौर, तो हमीरदेव, फिर चित्तौड़ राणा रतन सिंह, उसके बाद देवगिरी तो थे राजा राय रामचंद्र, और गुजरात के कर्णदेव। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यात्री और देश, अभी आपको बताना है। तो आंसर होगा सी, ये सही सुमेलित नहीं है। तो इब्न बतूता मोरक्का का यात्री था, मार्को पोलो इटली का, नूनिज पुर्तगाल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 35 का आंसर होगा ए। अब इसको देखिए, तो तराइन का द्वितीय युद्ध, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, उसके बाद अफगान पर षड्यंत्र, और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। अब यदि आपको इसकी ईयर याद होंगे तो ही आप इसको सही कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो आंसर होगा नसरुद्दीन को ये कहा जाता है। 36 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, और इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है, जो कि आप लास्ट में आंसर की से इसको चेक कर सकती हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो आंसर होगा बी, बौद्ध, धम्म और संघ, ये इनके त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट देखिए, और आप कमेंट में बता सकते हैं कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं। अब नेक्स्ट है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोजित किया जाना था? तो आंसर होगा ए, जेल में गांधी जी का आमरण अनशन, ये उसके लिए कोड वर्ड दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो आंसर होगा सी, अनुग्रह नारायण, ये नहीं थे, जबकि एफ जी सलाई, डीजे रीड और महात्मा गांधी ये सभी थे। तो आप इनको 100% याद रखिए। आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उपरोक्त घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर होगा डी। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक पंचायत। आप इनकी ईयर के अनुसार इनको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो 42 का आंसर होगा बी, सी आर दास। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो विद्रोह और वर्ष ये आपको मिलाना है। तो आंसर होगा पहले ए, तो अहम विद्रोह 1828 में, कोल विद्रोह 1831 से 32 में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में, और मोपला विद्रोह तो 1921 में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति से जस्ट पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? तो 45 का आंसर होगा डी,
मेजर करतार से हैं, जबकि मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक ये सभी थे मेजर करतार से हैं नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस अनुसार आप अपनी तैयारी को भी बेस्ट से बेस्ट करेंगे। तो आंसर होगा बी। अब सांप्रदायिक निर्णय, उसके बाद पुनः समझौता, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन और अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा ए, स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन ये नहीं है। तो क्या है इसकी जगह? रिपन। सहायक संधि बेलेजली सही है। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, जिसका अपहरण नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेस भी कहते हैं। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ये सही है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो एक साइड आपकी पुस्तकें या रचनाएं दी गई हैं और दूसरी साइड उनके लेखक। तो 48 का आंसर होगा डी। और देख लेते हैं। तो समाचार दर्पण इनका होगा जेसी मार्समैन। उसके बाद मिरातुल अखबार तो राजा राम मोहन राय। यंग इंडिया महात्मा गांधी। केसरी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखिए, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी यानी कौन से क्षेत्र में पड़ी थी? तो पंजाब में, राम सिंह कूका के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखिए, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? लगभग एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है लगभग में आपको बताना है। तो आंसर होगा 5000 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? आंसर होगा ए, पेप्सिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो 52 का आंसर होगा एस्ट्रोजन। 52 का आंसर होगा सी, एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन ये सभी क्या हैं? टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है। और थायरॉक्सिन क्या है? तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? तो आंसर होगा पीबीसी, पीबीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। जबकि सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन ये सभी बायोडिग्रेडेबल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा बी, ये सुमेलित नहीं है। तो एल्यूमिनियम बॉक्साइड का अयस्क है, जिंक कैलामाइन, आयरन का हेमेटाइड। नेक्स्ट है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आंसर होगा आयोडीन का। जैसे आपने एक शैवाल का नाम सुना होगा, शैवाल लेमिनेरिया। कौन सी? लेमिनेरिया। इससे आयोडीन बनता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा 56 का सी, विटामिन ए गठिया ये सुमेलित नहीं है। तो विटामिन डी सुखंडी रोग जिसे सूखा कहते हैं, एक से गलत है। विटामिन डी सुखंडी जिसे सूखा रोग कहते हैं। विटामिन सी मसूड़ों से खून आना की कमी से, और विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। आप चाहें तो कमेंट बता सकते हैं कि जो स्वप्न होते हैं उनको याद रखने में कौन से विटामिन की भूमिका होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा डी, एस्पिरिक निश्चेतक। एक क्या है? गलत है। तो क्लोरोमाइसिटिन, टाइफाइडनाशी, क्रिस्टल वॉयलेट पूर्तिरोधी, और क्विनिन मलेरिया रोधी। तो एस्पिरिन क्या है? इसका केमिकल नाम है एसीटिक सैलिसिलिक एसिड, और ये एंटी जब आपको दर्द निवारक रूप में ये प्रयुक्त की जाती हैं, यानी पेन किलर के रूप में। नेक्स्ट देखिए, अब मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो 58 का आंसर होगा सी, ग्वासमेर रेशम। नेक्स्ट देखिए, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? आंसर होगा बी, 2:3। नेक्स्ट है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो सेंटीग्रेड, जबकि अर्ग है, कैलोरी है और जूल है। नेक्स्ट देखिए 61,
लाइफ हाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही है और नहीं है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इतने सारे आपने क्वेश्चन किए हैं तो आपको इसकी हैबिट भी अब आ गई होगी। तो बताना है कौन सा गलत है। आंसर होगा डी, ये क्या है, गलत है। तो सही कौन कौन से हैं? तो लाइफ हाई का विस्तृत रूप लाइट फिडेलिटी यानी प्रकाश तद्रुपता है। आप लाइट फिडेलिटी को याद रखें। भारत में लाइफ हाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने की थी और लाइफ हाई द्वारा 10 GB प्रति सेकंड डाटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। तो ये सही है, डी गलत है। नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति क्या है? आंसर होगा सी, डायनेमो। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया? तो माइकल फैराडे ने। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो आंसर होगा बी, ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, जबकि सूर्य का प्रकाश, जल और CO2 ये आवश्यक हैं। इनकी किसी भी कमी से प्रक्रिया पूरी नहीं होगी और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद ये मुक्त होती है। नेक्स्ट देखिए, जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। तो जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं और जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। तो जीवाणु भोजी क्या होती हैं? इसकी आपने इस टाइप से संरचना देखी होगी। इसमें क्या है, ये नाम तो इसका जीवाणु भोजी है, लेकिन ये वास्तव में वायरस है जो कि गंगा नदी के जल में पाया जाता है, जिससे गंगा नदी का जल वर्षों तक नहीं सड़ा रहा और ये 7-8 पैर वाला ये होता है। नेक्स्ट देखिए, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? तो 65 का आंसर होगा सी, केल्विन। आप इसके लिए 100% याद रखें। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो फसल या पौधारोपण और सर्वाधिक उत्पादक राज्य। तो 66 का आंसर होगा ए। देख लेते हैं अब। तो जूट पश्चिम बंगाल, उसके बाद चाय, बी का आंसर होगा चाय, तो असम में, उसके बाद गन्ना, तो उत्तर प्रदेश, और रबड़ केरल। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो 67 का आंसर होगा बी। अब आप इसको भूल जाइए और जो वर्तमान में नया आर्थिक सर्वेक्षण आता है उनके अनुसार आप इनको याद कीजिए। अभी आप इनको गलत मत याद कीजिए क्योंकि ये डेटा बदलता रहता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 68 का आंसर होगा सी, अलसी सूर्या। फसल और प्रजाति आपको बताना था। तो सरसों की कौन सी है? वरुणा, मटर की सपना, मूंगफली की कौशल, अलसी की सूर्या एक गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो आंसर होगा ब्यूटाक्लोर। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादक प्रति हेक्टेयर करता है? तो आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट देखिए, और ओवरऑल कौन करता है? तो पश्चिम बंगाल। भारत को वर्ष 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो ये 2017 का करंट का क्वेश्चन है, आप इनको भी चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो उस समय आंसर था इराक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा डी, घट प्राणी जलोदभिद। ये क्या है? गलत है। तो अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, आर्किड अधिपादप, एपीफाइट और घट प्राणी तो ये क्या है? कीटनाशी या कीटभक्षी पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसको आप छोड़ सकते हैं, अभी पुराना डाटा है। आप जो वर्तमान में नया डाटा आता है आर्थिक सर्वेक्षण का उसके अनुसार याद रखें। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम बताइए। तो आंसर होगा ए, मृत्तिका, उसके बाद गाद, उसके बाद बालू। मृत्तिका, फिर गाद, फिर बालू। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संस्थान और स्थान, ये आपको बताना है। तो आंसर होगा बी, ये सुमेलित नहीं है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर
और भारतीय फल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो सबौर, सबौर भागलपुर के सबौर में, बिहार। और जबकि भारतीय रसदार फल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में। आप इनको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर होगा सी, ये सही नहीं है। तो गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है, और खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है। नेक्स्ट देखिए, कथनों पर विचार कीजिए और आपको कथनों कारण में से बताना है कि कौन सा सही है। तो आंसर होगा सी, ये सत्य परंतु आर गलत है। तो देख लेते हैं, मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। तो ये सही है, आर गलत है। तो नेक्स्ट देखिए, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? आंसर होगा वाराणसी में। नेक्स्ट देखिए, स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? तो 79 का आंसर होगा ए, दलाल। जबकि मंदाड़िया, तिजड़िया, स्टॉक ये सभी है, दलाल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा है? तो 80 का आंसर होगा बी, अभियांत्रिकी वस्तुएं। और ये भी पुराना हो गया है, आप वर्तमान को भी याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? तो 81 का आंसर होगा सी, इफको। जबकि नेफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और HMTC ये सभी हैं, इफको नहीं है। नेक्स्ट है बांध और नदी, ये आपको सम्मिलित करना है। तो 82 का आंसर होगा डी। अब देख लेते हैं, दुल्हस्ती बांध तो कौन सी नदी पर है? दुल्हस्ती बांध है चिनाब नदी पर। फिर गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। उसके बाद उकाई परियोजना तो ताप्ती नदी पे, और तवा परियोजना तवा नदी पर। अब नेक्स्ट देखिए, घास की मैदान और देश, ये आपको सम्मिलित करना है। और ये आपकी MPPSC के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसमें हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखें। तो आंसर होगा 83 का ए। अब देख लेते हैं, पंपास तो अर्जेंटीना, पोस्टेज तो होगा हंगरी, और बेल्ड होगा दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स होगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट देखिए, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो आंसर होगा दूरसंचार निगम। नेक्स्ट देखिए, ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, जापान की निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम में कौन सा सही है? तो आंसर होगा सी, उत्तर से दक्षिण बताना था। तो सबसे पहले होक्काइडो, उसके बाद होन्शु, फिर शिकागो और फिर क्यूशु। होक्काइडो, होन्शु, शिकागो और क्यूशु। नेक्स्ट है, चिक्किया माटा या चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा तांबा के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो धारवाड़ सेल समूह। नेक्स्ट है, इसके लिए भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी पुराना क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, इनको आपको सम्मिलित करना है। तो आंसर होगा सी। अब इसको देख लेते हैं, तो इटांग की राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में, बेतला आपका झारखंड में, उसके बाद गोइंडी तमिलनाडु में, और सिरोही मणिपुर में। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? तो अधिकेंद्र, एपिसेंटर। नेक्स्ट देखिए, और जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? तो आंसर होगा बिहार में। कितना है आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर होगा जन्म नियंत्रण।
जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो आंसर होगा राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई? तो नागालैंड। आप इसको भी याद रखें, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस राज्य में ऋणात्मक वृद्धि रही, तो नागालैंड में। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? तो आंसर होगा, इनमें से आपको बताना है। तो आंसर होगा 96 का ए, मणिपुर। और इस टाइप से आपसे ये घुमावदार प्रश्न पूछ लिए जाती हैं और आप इसको ऑप्शन में केरल ढूंढेंगे, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ियाँ और राज्य, इनको आपको सम्मिलित करना है। तो 98 का आंसर होगा ए। देख लेते हैं। तो गारो पहाड़ी मेघालय में, मिरी पहाड़ी आंसर होगा तीसरा अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद कोल्लई मलाई, तो आंसर होगा तमिलनाडु में। और डालमा, तो इसका आंसर होगा झारखंड में। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। इनमें से आपको बताना है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है? तो आंसर होगा मिजोरम। और पहले नंबर पर कौन सा है? तो केरल। आप इनको भी याद रखें। और इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा भी MPPSC 2022 में, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से आपको बताना है। तो आंसर होगा बी। अब देख लेते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर गुजरात। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। तो देख लेते हैं। स्वपोषी या स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, यानी पेड़ पौधे आ जाते हैं इसके अंतर्गत। द्वितीय उत्पादक का संदर्भ परपोषी यानी विषम पोषण के स्तर के उत्पादन से है, यानी द्वितीय स्तर में जो इन पेड़ पौधों को खाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर स्थानांतरण के पश्चात क्या होगी? तो आंसर होगा घटती है, यानी एक पोषण स्तर से, जैसे इस पौधे से एक खरगोश ने खाया तो इसकी जो ऊर्जा थी इसमें आई, इसके बाद इसको किसी और ने खाया तो इस टाइप से ऊर्जा घटती जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो आंसर होगा डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, जैसे अमेजन के वन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी है? तो 105 का आंसर होगा सी, 42.61। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि कितनी हुई? तो 106 का आंसर होगा सी, 13.45%। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो आंसर होगा बी, इलाहाबाद। आप इनको आंसर की के अनुसार एक बार चेक करते जाइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोरक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा मथुरा में। नेक्स्ट है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर में। और आप इनको याद रखिए क्योंकि आप इसको नोएडा के नाम से ही जानते हैं, हालांकि जो यूपी के हैं उनके लिए बात नहीं हो रही, जो अदर स्टेट के दिख रहे हैं जैसे MP वाले। नेक्स्ट देखिए, इसको आप छोड़ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन और कारण में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो 111 का आंसर होगा सी,
ये सही है परंतु आर गलत है। तो इसको देख लेते हैं। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, यानी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में ये भोजपुरी भाषा चलती है। उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज हैं, तो ये क्या है, ये तो सही है और जबकि ये गलत है, असहज नहीं है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो आंसर होगा लखनऊ। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो आंसर होगा जयमंडल। आप इसको भी अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर होगा बलिया। नेक्स्ट देखिए, और मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो सिंगरौली। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सुमेलित नहीं है? तो 115 का आंसर होगा सी, झांसी औद्योगिक केंद्र। ये क्या है, गलत है। तो वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, मुरादाबाद पीतल उद्योग। सी गलत है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी है? तो आप इनको एक बार देख लीजिए, जो आंसर की है उसी अनुसार आपको आंसर बताया जा रहा है। तो आंसर होगा 8 वर्ष। अब नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण में से बताना है कि कौन सा सही है। तो आंसर होगा सी, ये सही है परंतु आर गलत है। अब देख लेते हैं, कन्नौज इत्र का शहर है, ये क्या है, गलत है, तो इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से आपको बताना है। तो आंसर होगा बी, केवल 2 सही है। तो उद्योग अनुमोदन। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो वाराणसी में। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान और सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा ए, केवल एक। तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) के तहत किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? तो 121 का आंसर होगा डी, 60 तथा 500। न्यूनतम 60 और अधिकतम 500। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन कौन से हैं? तो आंसर होगा दिल्ली और पांडिचेरी। अब नेक्स्ट देखिए, इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, उनके अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो 125 का आंसर होगा डी, अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट है, इसके लिए आप छोड़ सकते हैं, भी पुराना है, इसके लिए भी आप छोड़ सकते हैं, भी पुराना डाटा है, तो आप इसको गलत मत याद कीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब इसको आप देख सकते हैं, भारत के बाह्य क्रेडिट में 2017 तक निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मुख्य रहा है? तो आंसर होगा डी, वाणिज्यिक ऋण। ये भी पुराना करंट का क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा सी, केवल एक। तो इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, दिसंबर 2017 में भारत सरकार की हिस्सेदारी निम्नलिखित में से किस बैंक में सर्वाधिक थी? तो ये भी पुराना हो गया है, तो आप इनको छोड़ सकते हैं, हालांकि आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है?
तो 131 का आंसर होगा डी, गाजियाबाद का। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा सहारनपुर। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है? तो 133 का आंसर होगा सी, इलाहाबाद। अब नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से आपको इनमें बताना है। तो आंसर होगा ए, केवल 1 और 3 सही है। तो देख लेते हैं आप। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, और तीसरा, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। इस प्रकार से चीनी का कटोरा कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है? तो क्या मापता है? आंसर होगा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। नेक्स्ट देखिए, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, अभी अब पुराना क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट देखिए, 137 का आंसर होगा ए, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 138 का आंसर होगा सी, आप इनको भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं वीडियो रोककर। नेक्स्ट देखिए, 139 का आंसर देख लीजिए आप, तो इसका होगा डी, इनमें से कोई नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किन शहरों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास कर रही है। तो इस प्रकार 140 क्वेश्चन कंप्लीट किए गए। अब चलिए आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की 2017 का एग्जामिनेशन बुकलेट सीरीज ए है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं, तो आप इनको आराम से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसका जो भी नया पार्ट आए, नेक्स्ट पार्ट आए, तो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, ताकि उनकी भी हेल्प होती रहे। और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद आपको यूपीपीएससी, बीपीएससी और अन्य जो भी हिंदी भाषी पीएससी हैं, उनके पेपर को कवर कराया जाएगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।